So my question is that there are people in Muslim community who do Salah, Roza and who go for Hajj, and after coming from Hajj and after giving charity, they go to places like Gulbarga and Ajmer and Nizamuddin, and here Yusuf Baba is there, Nampally. So they go to that places and they stand before in front of that grave and they will raise their hands and they will make duas. So my question is, the people who do such acts, will their good deeds will be accepted by God? Brother has asked the question that those who claim they are Muslims and even after reading the Shahada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, they go to different graveyards of Muslim saints as they believe that those people in the graves are the saints, and they do actions which are generally not permissible to do according to the texts of Islam, that is Quran and the authentic ahadith. When they do this, will Allah accept their good deeds like Salah, Saum, Zakat and Hajj? Brother, mashallah, may Allah give you the ajr for the question. But always remember one thing, it is not permissible for us to ask a question about the judgment Allah will make on the day of judgment. It is not permissible for us to ask a question about the judgment Allah will make on the day of judgment. सूरत फुरकान वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। ए लोगों, जिंदगी में जितने आमाल किए हैं इनके सारी नेकियों को हश्र के मैदान में इनको दिखा देंगे। जब देख लिए, अल्लाह फरमाते हैं फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। चूंकि अमल में बिदअत, अकीदे में शिरक था, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके सारे आमाल को ज़र्रात बना करके हश्र के मैदान में उड़ा देंगे। पता चल गया, हर इबादत काबिल कबूल नहीं होती, हर नमाजी नहीं बनता, हर रोजेदार नहीं बनता, हर हाजी नहीं बनता, हर मुसलमान नहीं होता। कबूलियत अमल, हर नेकी इंसान की इसी वक्त कबूल होगी जब उसके अंदर अकीदा दुरुस्त हो, तौहीद का है। अगर तौहीद नहीं है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरक्त लयहबतन्ना अमलुका। ए नबी, आपको भी वार्निंग देते हैं और आपसे पहले भी जितने नबी आए थे हमने सबको यही वार्निंग दिया था कि अकीदे में अगर शिरक आ गया तो सारी नेकियां आपकी बर्बाद कर दी जाएगी। अल्लाह रसूल फरमाते हैं, बंदा रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब के लिए खड़ा हुआ, अब उसके आमाल आने लगे। फतजी उस सला, सबसे पहले नमाज आई और रब्बुल आलमीन के सामने कहती या रब्बी अनस सला, मैं जिंदगी भर की इसकी नमाज हूँ। अल्लाह फरमाएंगे इन्नका लअला खैर, तुम बेहतरीन इबादत हो, ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत हो, जरा इंतजार करो। फयजी उस्सियाम, इतनी देर में रोजा आया, रोजा कहता है या रब्बी अनस्सियाम, ए अल्लाह इस बंदे के जिंदगी भर का मैं रोजा हूँ। अल्लाह फरमाते इन्नका लअला खैर, तुम बेहतरीन इबादत हो, इंतजार करो। नंबर 3 फतजी उस सदका, आदमी का सदका, आदमी की ज़कात, खैरात, सदके जारिया चला आ रहा है। आने के बाद कहता है या रब्बी अनस सदका, अल्लाह मैं इस बंदे का सदका हूँ, इसकी ज़कात हूँ। अल्लाह फरमाएंगे इन्नका लअला खैर, बेहतरीन इबादत हो, नमाज है, रोजा है, उन्हीं के साथ तुम भी इंतजार करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी तरह से सारी नेकियां चली आ रही हैं, अल्लाह सारी नेकियों का कहता है इंतजार करो। आखिर में आया फयाजीउल इस्लाम, आखिर में बंदे का ईमान, इस्लाम, अकीदा आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इस्लाम आया तो रब्बुल आलमीन ने कहा ए इस्लाम, ए बंदे की तौहीद और ए बंदे का अकीदा, देख ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सैकड़ों नेकियां तुझसे पहले आई हैं और हमने सबको इंतजार में रखा है। बिका यौम आखुदु व बिका ओती,
आओ पहले तुम्हारा हिसाब लेते हैं, अगर तुम दुरुस्त हो तो सारी बातें मकबूल हैं, और अगर तुम कामयाब ना हुए, तुम में शिर्क है, निफाक है, दिखनावा है, तो तुमको हमने रद्द कर दिया। तो ये सारी जिंदगी भर की इबादतें जिनको मैंने इंतजार में रोक रखा था, सारी इबादत भी मैंने जाए और बर्बाद कर